प्रत्याशी जहां मुझे ही जाना था। अब देश में कोई ये नहीं कह सकता कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता। बिना साधन, सुने मेरी बात सुनो आगे, बिना साधन संसाधन, सिर्फ आपके भरोसे, हिम्मत और हौसले के साथ, ईमानदार से रहते हुए, काजल की कोठरी में रहते हुए, कभी बिना दाग लगे इस राजस्थान प्रदेश के अंदर जो लड़ाई हमने पीछे। हेलो भाई, स्वागत है आपका फिर से ज्वाइनिंग का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइज, चुनाव के बाद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल लोगों के बीच पहुंचे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और वहां पर उन्होंने सबका आभार धन्यवाद किया। उसके बाद उन्होंने वहां पर उनसे जो कहा, आइए सुनते हैं हनुमान जी बेनीवाल ने चुनाव के बाद क्या कहा। हमारी हेलीकॉप्टर से हुई और एक सभा की इच्छा मेरी भी थी कि एक सभा दोबारा मैं करूं, लेकिन चूंकि समय नहीं मिला, राजस्थान में हमारे बहुत से प्रत्याशी जहां मुझे ही जाना था। अब देश में कोई ये नहीं कह सकता कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता। बिना साधन, सुने मेरी बात सुनो आगे, बिना साधन संसाधन, सिर्फ आपके भरोसे, हिम्मत और हौसले के साथ, ईमानदार से रहते हुए, काजल की कोठरी में रहते हुए, कभी बिना दाग लगे इस राजस्थान प्रदेश के अंदर जो लड़ाई हमने पिछले 20-25 साल के अंदर लड़ी, वो लड़ाई 70 साल में किसी ने नहीं लड़ी। और जो झंडा और डंडा आपको दिया, वो झंडा अब देश के अंदर ले रहेगा, वो झंडा प्रदेश में ले रहेगा और पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर जो 30 मार्केट है, अपने आप को जिनके हाथ में पड़ी हुई सत्ता मिली थी, उनको 3 तारीख को पता लगेगा कि अपने दम पे जवान किसान मिलकर खुद तैयार कर सकते हैं लड़ाई, मोर्चा और विकल्प। वो राजस्थान के अंदर आपने करके दिखा। भाइयों, 2018 के अंदर 3 सीट हमारी थी, पार्टी बनाना के। अब बच्चों सुनो मेरी बात, बीच में मत बोलो यार, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट आराम से बीच में बात सुनो। 2018 बड़े संघर्ष के बाद 20-25 दिन का समय मिला, पार्टी बनाई। पार्टी बना के चुनाव लड़ना बहुत टेढ़ा है, समय कहां मिला बताओ मुझे। फिर भी 3 एमएलए आपने जिताए। उस समय मैं आपके लिए उपस्थित नहीं था, फिर भी 17-18 हजार वोटों जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मेड़ता जिताई, भोपालगढ़ जिताई, 5 साल का संघर्ष, फिर गठबंधन से सांसद बनाया। अब की बार भी हमें समय नहीं मिला। जब सत्ता संकल्प यात्रा शुरू की थी और सत्ता संकल्प यात्रा का समापन बीच में करना पड़ा, 100 के लगभग सीटों पर ही रथ जा पाया था और रथ भी इतना अच्छा नहीं मिला, वो भी धोखेबाज मिला। साला कहीं तो बंद हो जाता था, कहीं उसका ऐसी खराब हो जाता, कहीं उसकी मतलब मेरे भाग्य में जैसे लोग मिले जहां भी टूटे फूटे। सुनो अभी एक मिनट, अभी नारायण ने जो घटना बताई, भाई सुनो, कोई बातें सुनो। भगवान की जो कृपा है वो मेरे ऊपर ही नहीं, आपके ऊपर भी उतनी है सब। और अगर आप मेरे कहने से इतना भी मान लो ना, तो मतलब कांटा भी नहीं चुभ सकता किसी की। गाड़ी 70-80 चलाना, तेज नहीं भगाना, समझ गए ना आप, उनसे ही सारा काम ठीक है। और जोश में होश रखना। मेरा जब रथ चल रहा था मेघ सिंह जी, हम चल रहे थे, आपका जिला कौन सा देखो, मेरा रथ चल रहा था गाइज, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।